न जाने, मेरे प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने, मैं तो हो गई रे दीवानी, कोई माने या न माने, मैं तो हो गई रे दीवानी, कोई माने या न माने, मेरे प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने, मेरे प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने। तीनों लोक में हुआ प्रकाश, मैं तो पहुंची प्रीतम। ओम शांति। आज 28 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते, उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, अपनी अच्छी रीति संभाल करो और सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा, जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? बाबा कहते, ये अपने को चेक करो, देखो, ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते, अवस्था नीचे आ जाती। बल्ब मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये जरूर रहता है
कि हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी कि अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाबा कहते बच्चों, माँ में कम याद करो और पवित्र बनो। इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। बाबा को याद करो तो बाबा कहते बाबा को याद करो और पवित्र बनो तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो, ऊंच पद पा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। वह है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई लड़के भी ऐसे खराब काम करते जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी तो सजा आदि कम कर दी है। तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं। वे देखो क्या करते, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती, देखने में तो बड़े अच्छे आते। जैसे कहा जाता ना कि ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। बाबा कहते उन्हें देख के लगता ही नहीं कि ऐसे हो सकता। ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात भी ऐसे करते जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो फिर ऐसे बात करते जैसे पत्थर निकालते। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का बहुत शो करते। माया बड़ी दुष्टर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती। अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती फिर भागंती, अर्थात ट्रेटर बनंती। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते। अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते। उस सेना में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरे देश में चले जाते। यहाँ भी ऐसे होता। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता ये सबको डिस्टर्ब करते हैं। इनकी चलन ऐसी है जो दूसरों को डिस्टर्ब करते। पढ़ते नहीं है तो स्कूलों में हंटर लगाते। अब ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं करते। बाबा कहते बाप थोड़ी कोई सजा देते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता है, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी फिर ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली हो, लेकिन फिर दुख देने लग जाते तो दुर्भाग्यशाली भी बनते। जो फेल होते उनको तो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये तो होता रहता, कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती जो समझा जाता ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं। सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालत क्या होगी।
बाबा सदैव कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, यह भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते। बाबा कहते और ही गिरावट में आ जाते। सो भी अच्छे अच्छे बाबा कहते चिट्ठी भी कभी नहीं लिखते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा। बाबा कहते मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते अभी तुम्हें ये सारी नॉलेज है तुम्हारी बुद्धि में, ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, एक सेकंड का भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला कौन है? वृक्षपति शिव बाबा। बीज कितना छोटा, उनसे फल देखो ये कितना बड़ा निकलता। ये फिर है वंडरफुल झाड़। जैसे वो बीज होते हैं, बाबा कहते बीज तो छोटा होता है लेकिन फल कितना बड़ा, ऐसे ये भी वंडरफुल झाड़ है। इनका बीज बहुत छोटा, आत्मा कितनी छोटी, बाबा भी बहुत छोटा, जो इन आँखों से देख भी नहीं सकते। भले विवेकानंद का बतलाते हैं कि उसने कहा कि ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। अब ऐसे कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़े ही सकती है। क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते, परंतु वो लोग फिर मान देते हैं, उनकी महिमा भी लिखते। भगवान उवाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा। बाबा कहते किसकी? शिव बाबा की या फिर देवताओं की महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इनको भी ऐसा बनाने वाला, तब बाबा कहते किनको? लक्ष्मी नारायण को ऐसा ऊंच बनाने वाला भी तो शिव बाबा है ना। बस फिर एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करना है। ये खुद कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ, तो ये किसको भी पता नहीं। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तब बाबा कहते तत्व तुम, ये भी नीचे आते हैं, तो ऐसे तुम भी, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में, बाबा कहते चलते फिरते रहना चाहिए। बाबा कहते तुम कौन हो? तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी व्यवस्था होगी। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर तो बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ। बाबा कहते मैं खुद राजाई नहीं करता, मैं तो तुम बच्चों को ये राजाई देता हूँ। इसको ही तो निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको फिर से सिर के ऊपर चढ़ाते, फिर से ऊंच चढ़ाने आए हैं।
तो ऐसे बाबा को फिर कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट, बिल्कुल पवित्र। फिर बाबा क्या कहते हैं, जो नंबर 1 हाईएस्ट है, पवित्र है, वे नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र बनते। तो याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाबा सुनाते हैं। किसके द्वारा? ये ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते इस रथ का रिगार्ड रखना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। जब तक बाबा का रथ नहीं था तो बाबा कहते देखो इसने कभी गाली नहीं खाई, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते। कई ट्रेटर बन फिर भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया तो किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। अब सब तो एक जैसे नहीं होते, ना सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम ही है वैश्यालय, पतित दुनिया। कितना बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाबा की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई कि बाबा की याद के बिगर क्रिमिनल आई बदल नहीं सकती। यहाँ आकर बाबा कहते इसीलिए कहते कि सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बातें, दृष्टांत भी देते। तो ये बात है अभी की। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना ही अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे हो, अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ भी बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी है ज्ञान। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा तो चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बाबा कहते बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा तो बहुत अच्छा समझाते, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती। तुमको तो बाबा पूछते क्या बनना है? तुमको तो फिर लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। लक्ष्य तो सामने है ना। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता जब ट्रांसफर होता। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलु का शिकार। पिछाड़ी में बहुत ये सीनरी देखनी है। तब तो फिर पछताएंगे भी, हमने ये क्या किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती। बाप आकर पढ़ाते, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। बहुत
बड़ी जबरदस्त है माया। स्थापना में क्या क्या होता, तो बाबा कहते माया तो बहुत जबरदस्त है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में आसुरी है। बाबा कहते कि सतयुग में कोई असुर आदि नहीं होते, ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य देखो कितना दुख देते, बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए देखो कितना मारते, कितना सामना करते। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन न सके। तुम समझाते हो कि हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब तो हमने ये विकारों को छोड़ा है। भगवानुवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है ना, बाप आकर पढ़ाते, ये सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते, तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। इतनी ऊंच पढ़ाई, इसकी प्रारब्ध कितनी ऊंच, बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती, अहंकार में ले आती, जो बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है। तो बाबा कहते नंबरवार है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम वर्थ नोटे पैनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। बाबा कहते बाबा जो श्रीमत देते उस पर पूरा चलते नहीं, तो फिर बाप को याद भी नहीं करते, क्योंकि फिर वे याद टिक नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को भी याद नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, ये ज्ञान चक्र लगाता रहे। तो बाबा कहते कि दिन रात बुद्धि में ये ज्ञान घूमता रहे। अब है आज का वरदान। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी मात पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। वह अलौकिक मात पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज, बाबा कहते क्या, आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज मात पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है।
तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। तो आज का वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। अब है आज का स्लोगन। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।